जिसने पहला एपिसोड नहीं देखा वो पहला एपिसोड देख लो, दूसरा घंटा समझ नहीं आएगा। स्टोरी के पाठदान एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप सपोर्ट करें तो स्टोरी को जल्दी खत्म करने नया एपिसोड लाएंगे। सब्सक्राइब करें प्लीज। लड़की दिखाया जाता और वो बोली, आह राक्षस वो सोच में साला, कौन के घर हूं मैं और कल मेरी बाप की ओर मेरी लेने वाला था, तब क्या हुआ ये अजीब जगह कहाँ है और पिताजी कहाँ है? ये सही है, पिताजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, मगर उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता तो लग जाएगा, क्या समझ गए? तो वो ऊँट कर बोली, पिताजी आपको धीरज रखना होगा। अबे इसको कैसे मालूम क्या बुढ़ा या है? स्तनिभा साहित्य देखती है क्या? साली बाहर देख कर बोली, डैड डैड। फिर साला दांत को देख कर दंग, बेचारी अंदर डर रही थी और बाप मजे में डोले और लोले नहीं डोले दिखा रहा है। वाह, अंकल ने ऐसा दिखने के लिए बहुत समय प्रशिक्षण में बिताया होगा। एक योद्धा के रूप में शारीरिक फिटनेस मौलिक है। हीरो बोला, क्या ये किसी और दुनिया का योद्धा पेशा है? ये तो कमाल है। और हीरो के नचे कुत्ता वुफ वुफ। इसी बीच एलिजाबेथ ने गुस्से में दी लात। कुत्ता क्रिस के तारा उड़ता हुआ और बोली, चलना, इस बदमाश को वापस लाने के लिए तुम्हें किसने कहा? बेवकूफ कुत्ते कुत्ते रोता हुआ, क्या ना मेरा इंतकाम देख के गई? हीरो अंकल को बोला, वाह वाह वाह, इतना मजबूत क्या यार, ना कमेंट में बताना। और बोला, खैर चूंकि श्री लिपिंग को यह पसंद है इसलिए मैं भी इसे नहीं छिपाऊंगा 100%। बैटल सोल बर्निंग, ये तो गोकू का फैन है। हीरो बोला, वाह उम्मा पिताजी आप क्या कर रहे हैं? बेटी बोली, इविल तुम आखिरकार जाग गए। नहीं अभी सोती रहेगी। पिताजी हमारे उद्धारकर्ताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह है, क्या मतलब है इसका यहाँ इस तारा? अब जब तुम जाग गए हो तो बाहर निकलो, मैं चेतावनी दे रही हूँ तुमको। ये एलिजाबेथ को क्या हुआ? मैं पहले आया क्या यार, जल रही है ये साली। हमारा लौंडा बोला, बॉड मेहमान आना दुर्लभ है तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। फिर अंदर ले जाता है और चाय परोस कर बोला, मुझे सचमुच बहुत खेद है, मेरे पास इस ग्रामीण स्थान पर आप दोनों को देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। यह जौ की चाय है जो मैंने स्वयं बनाई है, कृपया दीजिए, कितना अच्छा है। हीरो हमरे। फिर लड़की बोली, पिताजी क्या यह वही चमत्कारी औषधि है जिसके बारे में आपने बात की थी, जिसे पीने के तुरंत बाद ठीक हो जाता था? अबे हमरे यहाँ पर तो सार दर्द के लिए पीते हैं। साला ये तो मन हुआ है। हीरो बोला, हा हा हा, यह बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। मैंने अभी अभी तुम्हें ठंडा पानी पिलाया था। एलिजाबेथ इन दो कमजोर इंसानों को वापस लाकर ले। पिंग किस तरह का बुरा प्रयोग करना चाहता है? अरे क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता? अरे इसको क्या दिक्कत है, खुद हराम का खाती है तो। बुढ़ा बोला, हालांकि मैं उस समय पहले से ही बेहोश था, मुझे धुंधला धुंधला याद है। फिर हमको दिखाया जाता है कि कैसे ये यहाँ पर आए हमरा। हीरो रोज की तरह काम कर रहा था और कुत्ता लेके आया इनको और इसने हेल्प की साली टक्कर आ गई। अंकल बोला, यदि श्री लिपिंग की मदद ना होती तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाता। मेरी बेटी कुत्ता को क्या बोला? ये साला पिकसाला चाय की बात कर रहा था। सॉरी। लड़की बोली, इतनी कीमती चीज क्या हम सचमुच इसे पी सकते हैं? हीरो बोला, आप साहसी लोग इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, वास्तव में विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर धन्यवाद श्री लिपिंग। ये पीते हैं तो कुछ होता है, लगता है पावर बढ़ रहा है, ये कहीं चले जाते हैं। और ये पर एलियन क्या कर रहा है? अग्रिम 3 सितारा आर्कमिस, 4 सितारा आर्कमिस बाप की पावर बढ़ती है और 1 स्टार जादूगर से 1 स्टार आर्कमिस चले जाती है। क्या चाय से इविल हमारे जादू के सभी स्तर सीधे टूट गए हैं और उन्नत हो गए हैं। हाँ, यहाँ तक कि माँ की स्वयं की रक्त रेखा भी जागृत हो गई है और मेरे कान भी बड़े हो गए हैं। हीरो से बोले, सीमाओं को देखने के बाद अब कुछ भी मायने नहीं रखता। हीरो बोला, आओ मैं तुम्हारे लिए एक और कप डालता हूँ। नहीं बस इतना ही काफी है। सचमुच श्रीमान लेपिंग, बस इतना ही काफी है। ये रो क्यों रहा है? श्री लेपिंग वास्तव में एक ईश्वरीय व्यक्ति हैं, हम इस तरह की यातना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हीरो बोला, ठीक है, मैं आपको पेय और स्नैक्स परोसना पसंद करूंगा, लेकिन एलिजाबेथ ने वे सब छीन लिए हैं और अगर मैं उन्हें वापस ले जाऊं तो यह दानव रानी को परेशान कर सकता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। देखते रहे। एपिसोड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू। तो एपिसोड चालू होता है एलिजाबेथ के साथ। वो बोली, बाकी सब मेरा है, इसके बारे में सोचो भी मत। हीरो बोला, आपके लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है, मुझे बहुत खेद है। उनकी शकल तो देखो जरा हमरा। हीरो पूछता है, वैसे अंकल बर्स आप पर हमला कैसे हुआ? जैसा कि श्री लिपिंग देख सकते हैं, यह ईवल के शरीर में एल्फ रक्त रेखा के कारण था। तो लड़की बताती है, मेरी माँ एल्फ जाति की संत थी और उन्होंने मेरे पिता के प्रेम में पड़कर मुझे जन्म दिया, लेकिन एल्फ जाति अन्य जातियों के साथ अंतर विवाह की मनाही करती है। हीरो, ओह तो क्या ये कल्पित बौने हैं जो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? एलिजाबेथ बोली, बकवास। विभिन्न जातियों के बीच अंतर विवाह पर प्रतिबंध बहुत पहले ही समाप्त कर दिया गया था जब दानव रानी ने विश्व का एकीकरण किया था। अंजल बोला, यह एक लंबी कहानी है। जब से ईवल की माँ को एल्फ पवित्र भूमि पर लौटने के लिए मजबूर किया गया था, मैंने ईवल को ले लिया और छिप गया। हीरो बोला, मैं समझता हूँ। और फिर कल्पित बौने को आपके अस्तित्व के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने आपको पकड़ने के लिए लोगों को भेजा। वाह, ये तो किसी और दुनिया के रोमियो और जूलियट हैं। अंकल बोले, मेरी पत्नी के बलिदान के कारण एल्फ जनजाति में वापस लौटने पर उन्होंने हमें छोड़ने का फैसला किया है। इस बार हमारा पीछा करने वाले दानव क्षेत्र से आए डार्क गिल्ड
के दूत हैं। हमारा एलिजाबेथ की तरफ फेस करके बोला, दानव क्षेत्र, डार्क गिल्ड। क्या ये हो सकता है? एलिजाबेथ गुस्से में, अरे आपका क्या मतलब है? मुझे खेद है, मुझे खेद है। अब एलिजाबेथ बोली, मुझे स्पष्ट रूप से समझाएं कि दानव क्षेत्र में डार्क गिल्ड कहां से आया है और वे कल्पित बौनों को क्यों पकड़ रहे हैं अंकल? ऐसा कहा जाता है कि डार्क गिल्ड रहस्यमय मानव प्रयोग कर रहा है। वह उस दानव रानी को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है जिसने कभी दुनिया को एकीकृत किया था। एलिजाबेथ, अरे ये तो दानव रानी का नाम है साला। फिर लड़की बोली, कल्पित बौने उनकी सामग्रियों में से एक हैं, इतना अधिक कि मैं भी, जिसने अपनी रक्त रेखा को जागृत नहीं किया है, उनका लक्ष्य बन गया हूं। कल्पित बौने उनकी सामग्रियों में से एक हैं, इतना अधिक कि मैं भी, जिसने अपनी रक्त रेखा को जागृत नहीं किया है, उनका लक्ष्य बन गया हूं। उन्होंने नाम गिनाए और कहा कि इसका आपसे देना नहीं है। वो गुस्से में और हीरो की तो पट गया। यार ये सुनकर एलिजाबेथ, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। मुझे पता है, मुझे पक्का पता है। तुम हमेशा से यही हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और बाप बैठी पिताजी, वे किस बारे में बात कर रहे हैं? शश, नाक में दम मत करो। एलिजाबेथ बोली, ऐसा लगता है कि सिर्फ 1 साल में ही बाहर जबरदस्त बदलाव आ गए हैं। आपको किसने बताया कि दानव रानी पहले ही मर चुकी है? अंकल है ना, राक्षस रानी एलिजाबेथ 500 सालों से लापता है। अगर वो जिंदा होती तो बहुत पहले ही दुनिया पर राज करने वापस आ जाती। हीरो को तो झटका लगाया 500 साल। एलिजाबेथ यहाँ सिर्फ 1 साल से ज्यादा समय से रह रही है। यहाँ का 1 साल और बाहर का 500 साल होता है। एलिजाबेथ पूछी, ओ क्या अफवाह में बताया गया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? लड़की बोली, साहित्य के अनुसार डेमोन क्वीन एलिजाबेथ की हत्या महान नायक ने की थी। अंकल बातें हैं, ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध पूरे 1 महीने तक चला और अंततः महान नायक ने महाद्वीप की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया और दुष्ट दानव रानी के साथ मर गया। एलिजाबेथ गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटी बोली, पिताजी यह सीमा फिर क्या है? नहीं, यह शुद्ध हत्या का इरादा है। भर नॉर्मल हो जाता। और बोली, अफवाह झूठी है। और बाप बैठी, यस यस है। फिर हीरो बता है, यह सही है क्योंकि मैं वह महान नायक हूँ। सिस्टम ने यही कहा। बाप बैठी को झटका से बोले, सुंदर सुंदर। हीरो बोला है और बहादुरता हुआ बोला, क्या आप जिस दानव रानी की बात कर रहे हैं वो है एलिजाबेथ? है क्या? बहुत अधिक जानकारी। उनको शौक लग गया, झाग आ गया मुंह से। एलिजाबेथ गुस्से में। हीरो बोला, ने 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 मेरे लिए उसका मजाक उड़ाओ। दानव रानी, उसे यहाँ कैद किया गया है, जल्दी करो, उस पर हंसो उसकी लेता हुआ। एलिजाबेथ का दर्शन पर्याप्त। एलिजाबेथ, मैं अब आपका मनोरंजन नहीं करूंगा। स्टिंकी पिंग, स्टिंकी ले पिंग। मैं समझ गया, तुमने इन लोगों को सिर्फ मुझे अपमानित करने के लिए बचाया था। तुम बहुत दूर चले गए। दम गेट बंद करके चलते जाती है। अंकल सांस छोड़ता है और बोला, श्रीमान ले पिंग, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? हमारे साथ डील करें। हीरो बोला, मुझे भी नहीं पता, पहले शांत हो जाएं। वहां ले। ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ द्वारा समय की बाधा को तोड़ने के बाद यहाँ का समय अव्यवस्थित और असंगत हो गया। जब तक कि यह पूरी तरह से सिंक्रनाइज नहीं हो गया तब तक बाहर 500 साल हो चुके हैं। फिर रात हो जाती और सोते में बात करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 500 साल पहले का सच ऐसा होगा। दानव रानी को महान नायक से प्यार हो गया और उसने दुनिया छोड़ दी और छिपने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे आपने किया। फूस फूस आकर बोला, महाशय हमें उनसे अपनी तुलना करने का कोई हक नहीं है। श्रीमान ले पिंग ने कहा कि पहले शांत हो जाओ। वह सोच रहे होंगे कि हमें छोड़ दें या नहीं। बकवास मत करो बेटी, लेकिन अगर श्री ले पिंग हमें मारना चाहते हैं तो उन्होंने हमें पहले क्यों बचाया? बाप बोला, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पवित्र चाय के जरिए हमें उन्नत अवस्था तक पहुंचने में लापरवाही से मदद की और लगभग हमारा गला घोंट दिया। उनकी नजर में हम चींटियों से अलग नहीं हैं। मारना है या छोड़ देना है, यह सब उनके मूड पर निर्भर करता है। कदम की आवाज आती है और साला हीरो पिंग था। ये डर है, साला बोला। आप इतनी देर तक सोए नहीं। आप लड़के डर गई और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। देखते रहे। एपिसोड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू। हीरो बोला, ये है। यदि आप अभी तक सोए नहीं हैं तो ताश खेलने के बारे में क्या ख्याल है? साला झाड़ू पहले डरा कर लेता है और फिर पत्ते हेलो ने अंकल बोले, पीएल ताश खेलना मोमबत्ती जलाकर बढ़ते हैं। हीरो बोला, मैंने तो बस नियम बताए थे, क्या आप स्पष्ट हैं अंकल? मोटे तौर पर लोदिया बोली, जैसा कि पिताजी ने कहा था, यह मिस्टर ले पिंग की हमारे लिए परीक्षा है। यह तय करना है कि हमें मारना है या नहीं। क्या बक रहे हो? मदर नहीं, ये क्या समझ रहे यार? हीरो ने डरा दिया है इनको। हीरो, खैर मैं कार्ड बांटना शुरू करूंगा। लड़की बोली, श्री लेपिंग, क्या मैं यह पूछने का साहस कर सकता हूं कि इस खेल का नाम क्या है? इन कार्डों से एक भयावह आभा निकल रही है। अभी क्या लड़की है, साली शक्ति को हवा बोल रही है। हमारा हीरो, ओ यह बात मुझे सचमुच हैरान कर देती है। मुझे सोचने दीजिए, मकान मालिक, शायद इस दुनिया के लोगों के लिए इसे समझना आसान नहीं होगा। हीरो समझ गया, चलो इसे ड्रैगन लड़ाई कहते हैं। वो शौक हो गए, बोले, ड्रैगन लड़ाई, ड्रैगन लड़ाई। उस टाइम पर साली एलिजाबेथ आजती है, ये तो मैचों की बनियान पहनी है। बोली, क्या
ड्रैगन लड़ाई उच्च स्तरीय जादुई छिपाव तकनीक। और बोली आखिर वह क्या चाहता है। यह कुछ ऐसा ही है। आप दो बहादुर नायकों को ड्रैगन को हराने के लिए सेना में शामिल होना होगा। फिर अंकल से बोला, हम अपने द्वारा निकाले गए कार्ड के अनुसार यह निर्णय ले सकते हैं कि हमें हीरो बनना है या ड्रैगन। अंकल, निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक परीक्षा है पिता और बेटी का दृष्टिकोण। हीरो बोला, मैं अब कार्ड बांटना शुरू करूंगा। याद रखें, चुनने से पहले अच्छी तरह सोच लें। हे पहले मेरे कार्ड देखो। तुम लोग भी जल्दी करो अंकल एलिफ, अब संकोच की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने कार्ड ले लो। लड़की ये यस फिर कुछ तो होता साला। लाइटिंग लाइटिंग लाइट। अंकल बोला, एक और क्षेत्र जमीन पकड़ना लड़की अच्छा नहीं। सिर्फ कार्ड उठाने से मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई। फिर हीरो रगड़ता है, कैद तुम क्या समझे, और चूज करता है। साले के दिमाग खुरापाती है। पिंग नाम है ना। बोला, क्या आप ड्रैगन बनना चाहते हैं? हालांकि इसमें ज्यादा बड़े कार्ड नहीं है, फिर भी यह एक बहुत अच्छा सेट है। इसमें बड़े और छोटे राजा भी हैं। बुरा नहीं, एक बार जरूर आजमाना चाहिए। अंकल बोला, मैं नहीं चाहता। अरे आप बताओ इसके चाहने से क्या होता है? लोला दे देगा मुंह में। बुढ़े लड़की बोली, नहीं मैं, अगर हमें एक और दो एम मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। वो तो किस्मत पर है इनकी, देखते हैं क्या हो। बोला, क्या आप वाकई ऐसा नहीं चाहते? ये मना करते हैं और इनके 3 साल कब हो गए तब मैं विनम्र नहीं रहूंगा। फिर वो धीरे से कार्ड दिखाता है, रखता है। कार्ड देखते हैं। माँ ने कभी नहीं खेल तो मुझे पता नहीं है। हीरो के कार्ड थे 8 और 10 और क्यों न है। और बोला, यह फिर वो बोले, क्या श्रीले पिंग हमारे प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं? हीरो पिंग बोला, मैं पहले खेलूंगा। ये ठीक, अब आपकी बारी है अंकल बेरस। अंकल डरा हुआ साले बोले हैं, जब तक हम इस परीक्षा में पास हो जाते हैं श्रीले पिंग हमें छोड़ देंगे, इसलिए हम हार नहीं मान सकते। वो कार्ड निकलते हुए बोले, हर बार जब हम कोई कार्ड खेलते हैं तो वह हमारी जीवन शक्ति की कीमत पर होता है। मुझे तो किंग दिख रहा है। साले का बोला, एजेएस के हाथ में पावर दिखाई